गिरधारी लाल की कंजूसी पूरे गांव में मशहूर थी। राधा, आज तुम आधा घंटा देर से आई थी। तुम्हारे 10 घंटे की दिहाड़ी है 100 रुपए, मगर तुम आधा घंटा देर से आई थी, इसलिए तुम्हारी दिहाड़ी हुई 95 रुपए। ठीक है। मैं हिसाब किताब में एकदम पक्का हूँ। कल से वक्त पर आ जाना, समझ गई? जी मालिक। सेठ गिरधारी लाल दूसरों के साथ ही नहीं बल्कि अपने खुद के परिवार के साथ भी कंजूस था। इस बार मैंने 2 बोरी चावल बोले हैं, आप किराने वाले को पैसे दे देना। अरे बाबा, 2 बोरी चावल, इतने सारे अनाज का हम क्या करेंगे? अरे, इस महीने मेरे दोनों भाई आने वाले हैं। अब वो जवान हैं तो खाना तो खाएंगे ना। हो गया फना। अरे मैं हूँ कि मर मर कर पैसे जमा कर रहा हूँ और तुम उसे लुटा रही हो। क्या जरूरत है तुम्हारे दोनों भाइयों के यहाँ आने की? वो उनके कॉलेज की छुट्टी है, कई सालों से मुझसे मिले नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि तुम दोनों यहाँ आ जाओ। अरे बददिमाग औरत, तो खुद चली जाती ना अपने मायके कुछ दिनों के लिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे तो सोच, तू मायके जाएगी तो भाइयों के साथ साथ अपने माँ बाप, बहन बहन सबसे मिलेगी। हाँ, वैसे भी कई सालों से मैं अपने मायके नहीं गई। अरे तो जल्दी जा, सोच क्या रही है? मैं कल ही तेरी टिकट करवाता हूँ। ठीक है। गिरधारी लाल ने 1 बोरी अनाज बचा लिया और वो बहुत खुश हो गया, पर उसे कहाँ पता था कि उसकी पत्नी का मायके जाना उसे इतना ज्यादा महंगा पड़ेगा। शाम को रेणुका बाजार से ढेर सारी शॉपिंग करके लौटी। अरे बाप रे, ये सब क्या है? शॉपिंग है और क्या। मगर इतनी सारी? हाँ, अब मायके जाऊंगी तो खाली हाथ थोड़ी न जाऊंगी। आपकी इज्जत का भी तो ख्याल रखना है, वरना मेरे मायके वाले कहेंगे कि रेणुका का पति तो बड़ा कंजूस है, कुछ भी नहीं भेजा। लेकिन पता है, मैंने आपके फिर भी बहुत पैसे बचा लिए हैं। और वो कैसे? मैंने ये सब सेल में खरीदा है, 50% की छूट पे। हे भगवान, कोई तो इस बेवकूफ को समझा दे। तू चाहे सेल में खरीद या कैसे भी खरीद, फिर भी पैसे तो हमारे गए ना। हाँ, वो तो है। गिरधारी लाल अपनी पत्नी को डांटता रहा, पर क्या फायदा, गिरधारी लाल के पैसे तो चले ही गए। खैर, अगले दिन गिरधारी लाल की पत्नी ट्रेन में बैठकर अपने मायके चली गई। अब कम से कम कुछ दिनों तक मेरे पैसे तो बच जाएंगे। कुछ दिनों के लिए गिरधारी लाल बहुत खुश था। उसके घर में राशन भी बहुत कम ही आ रहा था। वो रोज दाल चावल बनाकर खा रहा था। इसे कहते हैं ना पैसों की बचत, वरना रेणुका होती तो ये लाओ, वो सब्जी, ये पनीर, बाप रे बाप, कितना खर्च करवाती है वो। लगभग 1 महीने बाद रेणुका लौट आई और गिरधारी लाल के चेहरे पर उदासी छा गई। ये सब सामान लेते हुए आना। हाँ, 5 किलो शक्कर, 4 किलो दाल, 2 किलो घी, 10 किलो तेल, इतने सारे सामान की जरूरत कैसे नहीं है? अब 2 लोग होंगे तो इतना खाना तो खाएंगे ना। अरे तू औरत है या शैतान? इतना सारा सामान खाएगी? अब आप जो भी बोल लो, ये सारा सामान तो आपको लाना ही होगा। गिरधारी लाल रेणुका को समझाता रहा कि खर्चा कम कर दे, पर रेणुका कहाँ सुनती। वो अपने पति के कंजूसी से वाकिफ थी। फिर एक दिन रेणुका की तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मुबारक हो, आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अरे मुझे कोई मेहमान नहीं चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि आपकी पत्नी गर्भवती है, आपके घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है। ये सुनकर गिरधारी लाल खुश हुआ, लेकिन फिर वो पैसों के बारे में सोचने लगा। बच्चा आएगा मतलब उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, उसका खाना, उसके कपड़े, उसकी पढ़ाई का खर्च। हे भगवान। गिरधारी लाल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। ये देखकर उसकी पत्नी समझ गई, जरूर आप पैसों का सोच रहे होंगे, है ना? हाँ, क्यों ना सोचूं, आखिर पैसे तो मेरे ही जाएंगे ना। हाँ तो क्या हुआ, बेटा भी तो आपका ही है ना। अरे वही तो तकलीफ है। अब बच्चे के पैदा होने का खर्च, के खाने का खर्च, कपड़ों का खर्च, और फिर
पढ़ाई का खर्च। अरे रे, आप इतनी दूर चले गए। जब बच्चा पैदा होगा तो आपको सबको दावत देनी पड़ेगी, ये भूल गए क्या? क्या? रेणुका ने गिरधारी लाल को एक नई समस्या दे दी थी। उस दिन से गिरधारी लाल सोचने लगा कि वो कैसे दावत के पैसे बचाएगा। अरे कम से कम 40-50 लोग तो आएंगे ही, सबको भरपेट खाना खिलाना, वो भी पकवान। बाप रे बाप, मैं तो लुट जाऊंगा। मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। यहाँ रेणुका के डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था और गिरधारी लाल परेशान होता जा रहा था। क्या करूं, क्या करूं? आखिर एक दिन गिरधारी लाल को ये योजना मिल ही गई और उस दिन उसके चेहरे पर मुस्कान आई। रेणुका ने एक बेटे को जन्म दिया। गिरधारी लाल बहुत खुश था। अरे मेरा बेटा, तुम जितने चाहो उतने मेहमानों को बुलाओ दावत पर। क्या हुआ, आज सूरज मगरिब से निकला है क्या? अरे वो तो मालूम नहीं, मगर आज मुझे बेटा हुआ है। हाँ। इस खुशी में रेणुका ने अपने सारे परिचित और रिश्तेदारों को दावत का न्योता दिया। वो कब से सबको दावत पर बुलाना चाहती थी, लेकिन अपने पति के कंजूसी की वजह से ऐसा कर नहीं पा रही थी। दावत वाली रात को गिरधारी लाल के घर में मेहमानों की भीड़ लग गई थी। गिरधारी लाल ने अपने नौकर को आवाज लगाई, अरे शंभू, सभी मेहमानों के सामने पकवान रख दे। शंभू ने हर आदमी के सामने एक प्लेट रखी जिसमें सिर्फ 2 लड्डू थे। बस 2 लड्डू देखकर लोग हैरान रह गए। अरे ये क्या, बस 2 लड्डू? अरे आप कंजूस से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? अरे यहाँ बुलाकर कम से कम हमारी बेइज्जती तो नहीं करते? लोग उठकर जाने ही वाले थे कि अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये आपकी बेइज्जती करने के लिए नहीं, बल्कि ये एक खेल है। आपके सामने 2 लड्डू हैं, जब आप उसे खा लेंगे तो 2 और लड्डू रख दिए जाएंगे, फिर 2 और ऐसे करते करते आप बेहिसाब लड्डू खा लेंगे और हर लड्डू खाने के लिए आपको 10 रुपए भी मिलेंगे। क्या कहा आपने? 10 रुपए? अरे वाह 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 वाह, ये लड्डू आपको बिना हाथ मोड़े और बिना मुंह को प्लेट में लगाए खाना होगा। अरे भला ऐसे भी कोई खा सकता है क्या? जरूर ये कंजूस हमें कुछ खिलाना ही नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल, लगता है ये इसकी कोई साजिश है। खाना खाने बैठे सारे लोग गिरधारी लाल की कंजूसी समझ चुके थे। इसी भीड़ में एक समझदार युवा था, गणेश। गणेश को एक तरकीब सूझी। वो सरपंच के पास गया और उन्हें अपने मंसूबे बताए। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। गणेश ने सभी गांव वालों को एक एक करके अपने मंसूबे बता दिए और सारे खुश हो गए। पर गिरधारी लाल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये लोग कितनी भी कानाफूसी कर लें, मगर कोई तरीका ही नहीं है जिससे ये लोग मेरे लड्डू खा सकें। लेकिन गिरधारी लाल की ये गलतफहमी टूट गई जब उसने देखा कि सभी लोग अपने बगल में बैठे लोगों को लड्डू खिला रहे थे। अरे ये क्या? लोग लड्डू खाए जा रहे थे और गिरधारी लाल का सेवक लड्डू पे लड्डू परोसे जा रहा था। मैंने 10 लड्डू खा लिए, लाओ मेरे 100 रुपए। हाँ जनाब, मैंने तो 16 लड्डू खाए गिरधारी भाई, ये आपका अच्छा था। लड्डू भी खा लिए और पैसे भी दोगे। ये खेल अब रोज खेला करो भाई। पैसे ले और निकल यहाँ से, चल। एक एक करके सबको गिरधारी लाल को पैसे देने पड़ गए और अपनी जेब खाली देखकर, अरे ये दावत तो मुझे बहुत महंगी पड़ी। काश मैं लोगों को सच्चे दिल से दावत देता, कम से कम मेरे इतने पैसे तो नहीं बर्बाद होते। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इतनी भी कंजूसी मत किया कीजिए। पर आप मेरी सुने तब ना। अब गिरधारी लाल अपना सर पकड़कर बैठा था। वो करता भी तो क्या, उसके इतने सारे पैसे जो लुट चुके थे।